हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, कल मैं थोड़ा व्यस्त था जिसकी वजह से आप लोगों का क्लास नहीं ले पाया। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग लीना के परिवार चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें बच्चों 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। अब तीसरे पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है बच्चों। जिसमें हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था कौन लंबा है, कौन छोटा है। हाँ, इसके लीना के कौन दादा हैं, कौन दादी हैं, कौन चाचा है, कौन भाई है, कौन बहन है, इसमें सब हम लोग पढ़े हुए थे। ये वाला प्रश्न भी पूरा हम लोगों ने हल किया हुआ था, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे जो स्कूल वाला है, बस वाला है और ये लड़का है, इसका भी हम लोगों ने पूरा प्रश्न कर दिया था। इसके साथ साथ ये मूर्ति किसकी है बताइए आप लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बहुत बढ़िया। इसे क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है बच्चों। क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसको आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न है, और ये आपको भविष्य में भी काम देगा, ठीक है बच्चों। एकता की मूर्ति भी इसे कहा जाता है हिंदी में, और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पे है ये? गुजरात में। तो इसको भी हम लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ था। इसके बाद इस प्रश्न को हमने पूरा पूरा हम लोगों ने हल किया था, कौन सा रूल लंबा है, कौन सा छोटा है। हाँ, ये चोटी वाला भी हम लोगों ने हल कर लिया था। आप लोग बताइएगा बच्चों, जहाँ पे हम लोग से नहीं किए रहेंगे। इसके बाद मोमबत्ती वाला हम लोग तो कर ही लिए थे, कौन सबसे छोटा है, कौन बड़ा है, सबसे पतला कौन है। ये वाला भी शायद हो गया था कि बाँस अगर सबसे छोटा है तो बड़ा बनाना है। ये रहा, हो गया बाँस। ये सबसे छोटा बनाना है, हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी कर लिया था, और दादी माँ का जो है इसको भी कर लिया था, ठीक है बच्चों। चलिए, ये वाला भी कर लिए थे। अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ना था, ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3, ठीक है बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों, कमेंट भी अच्छा कर रहे हैं। चलिए आओ करें, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, नीचे कुछ वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करना है आप लोगों को। अब कैसे ज्ञात करना है, क्या बोल रहा है, पढ़िए इसको। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप बलिष्ठ या उंगलियों में से क्या चुनेंगे और क्यों? तो बलिष्ठ बच्चों वो होता है जैसे हम लोग बित्ता नापते हैं, जैसे एक उंगली यहाँ लेते हैं और एक उंगली यहाँ पे, जैसे एक उंगली यहाँ ले लिए, एक उंगली यहाँ, तो इसे बच्चों क्या बोलते हैं? बलिष्ठ बोलते हैं। और ये क्या है? हमारी उंगलियाँ हैं, इसे उंगलियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी समय से आप लोगों के मन में प्रश्न रहा होगा कि बलिष्ठ किसे कहते हैं। तो बलिष्ठ बित्ता जो हम लोग नापते हैं, एक बित्ता, दो बित्ता, ऐसे, तो उसको बलिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? तालिका में अपने विकल्प पर गोला लगाइए। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने से पहले अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। तो इन वस्तुओं का लंबाई ज्ञात करने से पहले आपको अनुमान लगाना है कि इनकी लंबाई कितनी हो सकती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप किसका उपयोग करेंगे, बलिष्ठ का या उंगली का? यहाँ पे आपको टिक लगाना है मेरे अनुसार, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। अब यहाँ पे सबसे पहला आप लोग करिए, वस्तुएं हैं, इसका नाम है बोतल। क्या है? बोतल। तो बोतल ज़्यादा लंबा होता है, तो उंगली से तो करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे? बलिष्ठ का, यानी बीतते से नापेंगे हम लोग, ठीक है। तो मेरा अनुमान इसमें क्या लिख देंगे? बलिष्ठ, ठीक है। चलिए, अब आपने बलिष्ठ का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि ये उंगलियों से कई बार में नापना पड़ेगा, और हम लोग बीते से नापेंगे तो कम समय में हो जाएगा। चलिए, शाबाश। इसके बाद चम्मच है, चम्मच को हम लोग कैसे नापेंगे? चलिए बताइए, आप लोग चम्मच को कैसे नापेंगे? बलिष्ठ का प्रयोग करेंगे या फिर अंगुलियों का? तो चम्मच को तो हम लोग उंगलियों से ही कर सकते हैं ना बच्चों, उंगलियों से ही इसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं होता है। तो किसका प्रयोग करेंगे? उंगलियों का। तो क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी लंबाई छोटी है। चलिए, शाबाश। इसके बाद पेंसिल का आप लोग बताइए,
पेंसिल नापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बालिस्त का या फिर उंगलियों का। पेंसिल नापने के लिए तो इसका भी हम लोग उंगलियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पेंसिल भी बहुत बड़ा नहीं होता है। ठीक है, चलिए शाबाश। तो किसका प्रयोग करेंगे, उंगलियों का। क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई आवश्यकता से कम है, जो कि उंगलियों से भी नापा जा सकता है। चलिए अब दोस्त की नोक यानी नाक को आप लोग कैसे नापेंगे। तो ये तो बहुत छोटा है, ये भी उंगलियों से करेंगे, बलिष्ठ का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका लंबाई छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे टांग दिया गया है, यानी कि आपके पैर। इसको आप लोग किससे नापेंगे बच्चों, बालिष्ठ से या उंगलियों से, सोच के बताइए। तो इसको हम लोग बालिष्ठ से नापेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। क्यों नापेंगे, क्योंकि जो टांग है ये अगर हम लोग उंगलियों से नापेंगे तो समय लगेगा, लेकिन अगर हम लोग बलिष्ठ से नापते हैं यानी कि बीते से नापते हैं तो कितना होगा, 1 2 3। मेरा तो 3 बीते का है टांग, अपना बताइए नाप के। तो ये क्या होगा, बलिष्ठ का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई अधिक है। ठीक है बच्चों, चलिए शाबाश। इसके बाद चाबी है, चाबी का प्रयोग, चाबी नापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, चाबी की लंबाई नापने के लिए बालिष्ठ का प्रयोग करेंगे या फिर उंगलियों का प्रयोग करेंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए बच्चों। उंगलियों का प्रयोग करेंगे, शाबाश, वेरी गुड। क्यों करेंगे, बताइए बताइए क्यों करेंगे। क्योंकि इसकी लंबाई कम है। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे कुछ प्रश्न आपके सामने हैं जिनको आपको करने हैं। ठीक है, पाँव से नापने पर, देखिए बॉक्स में दिया गया है, पाँव से नापने पर, पाँव से मेरा अनुमान, पाँव से मेरा निष्कर्ष। अपनी सीट से कक्षा के दरवाजे के बीच की दूरी, अपनी सीट से कक्षा के दरवाजे की बीच की दूरी आपको नापना है। किससे, पाँव से नापना है। आप कैसे नापना है, एक पाँव आगे रहेगा, देखिए इस तरह से, और एक पाँव आपका पीछे रहेगा, ऐसे 1 पाँव 2 पाँव 3 पाँव, ऐसे हम लोग नापते हैं ना, तो वही कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोग पाँव से नापते हैं। इसके बाद दूसरा बताइए, कक्षा के कमरे की 2 दीवारों के बीच की दूरी कितना पाँव होगा बताना है। इसके बाद आपने पाँव से क्यों नापा ये भी बताना है। क्यों नापा पाँव से, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से आपको सब कर लेना है। बिस्तर से शौचालय की दूरी, तो आप लोग ये प्रैक्टिकल करिएगा, नापिएगा पाँव से। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे ये वाला प्रश्न करिए, कह दिया गया है भारी वस्तु पर सही का चिन्ह लगाना है। तो भारी वस्तु कौन सी है, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। इन दोनों बाल्टियों में भारी कौन है, एक मग्गा है एक बाल्टी है, इसमें भारी कौन है और हल्का कौन है। चलिए पहले भारी वाला आप लोग बताइए। तो भारी ये बाल्टी रहेगी और मग्गा हल्का है। अब इसके बाद बताइए, ये तरबूज भारी है या फिर ये संतरा। तो तरबूज भारी है, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। इसके बाद ख वाला करिए, हल्की वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हल्की वस्तु पे आपको सही का चिन्ह लगाना है। नमक, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसमें बोलिए, बाटल हल्की है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब ग वाला प्रश्न आप लोग करिए, भारी वस्तु में रंग भरिए। भारी वस्तु में आपको रंग भरना है। तो देखिए ये तो केवल टोकरी है। अब ये टोकरी है लेकिन इसमें बिल्ली भी है, तो ये क्या है, भारी वस्तु है, तो इसमें आप लोग रंग भर दीजिए। अब इसके बाद भारी वस्तु में रंग भरिए, ब वाले में। देखिए ये खाली बर्तन है और ये पानी से भरा हुआ है, तो कौन भारी होगा, पानी से भरा हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें रंग भरिए, शाबाश।
स वाला करिए आप लोग। इसमें बताइए भारी बर्तन कौन है, किसमें कलर भरना पड़ेगा? स वाले में, हाँ इसमें भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है और ये केवल ग्लास है। चलिए इसमें बताइए द वाले में कौन सा भारी है, किसमें रंग भरना पड़ेगा आप लोगों को? हाँ इसमें भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भारी है। चलिए शाबाश बच्चों, वेरी गुड। अब घ वाला बताइए। अब इसमें देखिए भारी नहीं हल्का, हल्के में रंग भरना है। तो हल्का कौन है? ए है या फिर ए है? हाँ ए नहीं है, ए है, ए हल्का है, इसमें रंग भर देंगे हम लोग। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। इसमें बताइए हल्का कौन है, ए वाला है या ए वाला है? तो ए वाला है। शाबाश, वेरी गुड। ये क्या है? ये भारी है। स वाला बताइए आप लोग, इसमें हल्का कौन है, भारी कौन है? अच्छा ये हल्का है। चलिए शाबाश, इसमें कलर भर दीजिए। चलिए द वाला बताइए आप लोग, द वाला सबसे हल्का कौन है, उसमें आपको कलर भरना है। अब देखिए ए वाला खाली है और इसमें क्या है, सब सब्जियां भरी हुई हैं। तो हल्की कौन होगी? जाहिर सी बात यही होगी बच्चों। शाबाश, वेरी गुड। अब इसमें कलर भर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप और आपके मित्र में से कौन भारी है? अगर आपका कोई मित्र है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आप दोनों में से कौन भारी है? अगर आपको पता लगाना हो तो आप कैसे पता लगाएंगे? आपको क्या करना है, कक्षा में इसकी चर्चा करनी है। ख वाला देखिए, अपना वजन पता करिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका वजन आमतौर पर कहाँ मापा जाता है? बताइए बच्चों, किसी को पता है? कहाँ मापा जाता है? वजन मापक यंत्र पर। ठीक है, शाबाश। चलिए बाल्टी को पानी से भरकर देखिए। अब इस प्रश्न को आपको करना है अ वाला। बोलिए। अ है खाली जगह, जग पानी बाल्टी को भर देंगे। तो कितने जग, अनुमान बताइए। मान लीजिए हम लोग कितना कर रहे हैं, 10। ब वाला करिए, गिलास पानी बाल्टी को भर देंगे। तो लगभग कितने गिलास पानी को भर देंगे? 100 गिलास कर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद कटोरी पानी बाल्टी को भर देंगे। तो लगभग कितने कटोरी बाल्टी को भर देंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। 100। चलिए शाबाश, आप लोग का अनुमान बहुत बढ़िया रहा। अब ख वाला बताइए। यहाँ पे आपको पता लगाना है कितने प्याले यानी कप पानी से आपकी पानी की बोतल भरेगी। जो आपकी पानी की बोतल है, जब आप भरते हैं तो कितने कप से आपकी जो पानी की बोतल भर जाती है? 10, 20, 30, कितना? 10। अच्छा ठीक है। ब वाला बताइए, अब अपने मित्र की पानी की बोतल को उसी प्याले से भरिए। कितने प्याले पानी से बोतल भरेगी? आपके मित्र को का भी भरना है। तो 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो गया ना। आप लोग 20 चुनेंगे। अब स वाला बताइए, किस बोतल में अधिक पानी आता है? आपके बोतल में अधिक पानी आता है या आपके मित्र के? अच्छा मित्र के। चलिए द वाला बताइए, इसे दूसरी बोतल के साथ भी कीजिए। किस बोतल में कम पानी आता है? तो आपके बोतल में कम पानी आता है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ग वाला करिए, जिसमें अधिक पानी आता है उस पर गोला लगाना है आप लोगों को। तो अधिक पानी किस में आता है बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाल्टी में आता है। चलिए शाबाश। इसके बाद इसमें किस में अधिक पानी में आएगा? कप में अधिक पानी आएगा या फिर गिलास में? गिलास में आएगा। शाबाश। अब इसके बाद यहाँ पे 2
यहाँ पे दिया गया है घड़ा, किस घड़े में ज़्यादा पानी आएगा? इस घड़े में, सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बाटल में आएगा। चलिए शाबाश, वेरी गुड। अब बाल्टी में आएगा केतली में, केतली में आप लोग मार रहे हैं ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। यहाँ पे चर्चा करना है आप लोगों को। दिए गए कामों के लिए आपको पानी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, उस पर सही का चिन्ह लगाना है, ठीक है बच्चों। आपका वाला बताइए। मंजन ब्रश करने के लिए आपको कितनी पानी की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए यहाँ दिया गया है पानी से भरी बाल्टी या फिर पानी से भरा मग, तो सही का चिन्ह लगाइए। पानी से भरा मग, शाबाश, वेरी गुड। क्यों पानी से भरा मग क्यों लगेगा? क्योंकि पानी कम लगता है ब्रश करने में, ठीक है। चलिए ख वाला बताइए। नहाने के लिए आपको कितनी पानी की आवश्यकता पड़ेगी? पानी से भरी बाल्टी या पानी से भरी टंकी? तो आप लोग नहाते हैं तो क्या पूरा टंकी खाली कर देते हैं या एक बाल्टी 2 बाल्टी में नहा लेते हैं? बाल्टी, शाबाश, वेरी गुड। चलिए ग वाला करिए। 2 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए आपको कितनी पानी की आवश्यकता पड़ेगी? पानी से भरा जग या पानी से भरी बाल्टी? कौन सही होगा बच्चों, बताइए। पानी से भरा जग, चलिए शाबाश, वेरी गुड। घ वाला करिए। एक पौधे को पानी देने के लिए कितनी पानी की आवश्यकता पड़ेगी? पानी से भरा मग या पानी से भरी बाल्टी? चलिए पानी से भरा मग, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। चलिए अब आप लोगों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे होमवर्क दिया जाएगा, आप लोग को इसको करना है, ठीक है। परियोजना कार्य है आप लोगों का। सबसे क है, चर्चा कीजिए कि नहाने के लिए फव्वारे या बहते हुए नल के पानी की जगह बाल्टी में पानी लेकर नहाना क्यों आवश्यक है? तो आपको अपने मित्रों से चर्चा करनी है बच्चों कि नहाने के लिए फव्वारे या बहते हुए नल के पानी की जगह बाल्टी में पानी लेकर नहाना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो क्यों आवश्यक है बच्चों, चलिए बताइए। आप लोग चर्चा करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अब ख वाला देखिए क्या कर रहा है। रंगीन पट्टियों को फाड़िए और चिपकाइए जिससे पट्टी का एक हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा लंबा हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? रंगीन पट्टियों को आपको फाड़ना है और चिपकाना है जिससे पट्टी का एक हिस्सा क्या हो जाए, छोटा हो जाए और दूसरा हिस्सा लंबा हो जाए। पट्टियाँ अलग अलग आकार की होनी चाहिए, आप लोगों को ये बोल रहे हैं, ठीक है। ये छोटी है, ये लंबी है। यहाँ पे इन पट्टियों को चिपकाना है, इसमें छोटी और इसमें लंबी। ग है, उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें उठाना आसान है और जिन्हें उठाना कठिन है। तो आप लोग को अब उन वस्तुओं का आप लोगों को क्या करना है, चिन्ह बनाना है, सूची बनाना है, जिनको उठाना आसान है या जिनको उठाना कठिन है। यानी जो भारी है उसको आप लोगों को कठिन वाले में डालना है और जो आसान है उसको इसमें है, जो हल्की है इसमें आसान वाले में। तो चलिए आप लोग इसको करिएगा। एक लास्ट आप लोग देख लीजिए, घ वाला। विभिन्न आकारों की बोतल, कटोरी और गिलास इकट्ठे करना है आप लोगों को, ठीक है। और देखना है कि कितने गिलास कटोरी पानी से बोतल भर सकते हैं, किस बर्तन में अधिक पानी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिकल करना है। बोतल लेना है बच्चों, कटोरी लेना है और गिलास लेना है, और जो बोतल है उसको भरना है एक एक करके और देखना है कि जो बोतल है कितने कटोरी पानी में भरता है, फिर गिलास से भरना है और देखना है कि कितने गिलास से भर जाता है, ठीक है। और कौन सा बर्तन में आपका पानी अधिक आता है ये आप लोगों को पूरा कमेंट बॉक्स में बताना है अगले वीडियो में, ठीक है, अगली कक्षा में। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए
और बच्चों अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।